हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मार्केट ओपन हो चुका है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे इस जगह पे आप कैसे यहाँ पे काम कर सकते हो। जब भी मार्केट में आपको कुछ ऐसा डायरेक्शन दिखे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि एक सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड शॉर्ट पोजीशन, जैसे कि मैंने अभी एग्जैक्ट ट्रेड हालांकि मैं ले चुका हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं कि एंट्री हुई है, हालांकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हुई है क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस है। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी एंट्री है, और एंट्री और एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो चीज़ों को किस तरीके से देखना चाहिए, टारगेट कैसे लगेगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। टारगेट जो रहेगा हमारा लगभग लगभग 42,000 है ना, 43,000 का लेवल है। 43,000 के ऊपर देखो मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, लगभग 53 पॉइंट के अंदर अंदर अभी मार्केट है। तो हम 150 पॉइंट के आसपास मान के चलते हैं। 150 पॉइंट ज़्यादा ठीक है, 150 पॉइंट मिल जाएगा। 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट मान के चलते हैं। ठीक है, ये हमारा 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, सिंपल सी चीज़ है कि स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा कहीं, बट ये स्टॉप लॉस तो बड़ा हो गया। तो टारगेट कैसे करें, क्योंकि देखिए 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है। अगर मैं यहाँ से मान के चलूँ किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से पोजीशन को मैनेज करना है। देखो 133 पॉइंट की कैंडल है, तो मार्केट में मोमेंटम थोड़ा सा उस हिसाब से है यहाँ पे। इसके अंदर ना कैंडल गलत दिखा रहा है, जबकि इतना बड़ा कैंडल है नहीं। जीरोधा के अंदर या फायर्स के अंदर, जैसे फायर्स में जैसे मैं ट्रेड करता हूँ उसके अंदर कैंडल जो है केवल 78 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, तो ये कैंडल थोड़ा सा गलत है। इसका जो हाई लगा हुआ है 43,216, इसका हाई कितना है 43,290 का हाई। तो गलत है ना, कैंडल गलत गलत दिखा रहा है यहाँ पे 43,216 के आसपास। मतलब लगा लो यहाँ पे हाई लगा है उस वाली कैंडल में, दूसरे चार्ट के अंदर यहाँ पे लगा। तो देखो किस तरीके से ट्रेड करना है, पहले तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता दूँ। देखो अभी फिलहाल हम यहाँ पे 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, ये हमारा 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं अभी यहाँ पे मार्केट में मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू अभी नेगेटिव साइड है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा बायर जो है ना वो ट्रैप हो जाए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली एंट्री कर लिया। तो एक बार यहाँ पे अगर बायर ट्रैप होते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाओ। अब यहाँ पे चीज़ों को आप समझो कि चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से काम करती हैं। देखो आपको यहाँ पे पिछले दिन मार्केट में ये एक ट्रेंडिंग मूव मिला, आज क्या हुआ। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस जगह पे कौन बैठे हुए। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि बायर के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन मार्केट इतना बड़ा जो गैप में ओपन हुआ है ना, ये मतलब इतने बड़े मोमेंटम के बाद गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे आप समझ लो कि ये जो बायर हैं ये सेफ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ बायर देखो इस वाले स्विंग पॉइंट पे कुछ ना कुछ बायर आए होंगे। क्लोजिंग प्राइस के आसपास बायर और सेलर दोनों हैं। तो क्लोजिंग प्राइस पे जो सेलर हैं वो निकल चुके हैं। अब यहाँ वाले जो बायर हैं, यहाँ वाले जो बायर हैं, इनको देखो ये रातों रात का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो है ना, अब कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे जिन्होंने एंट्री नहीं ले पाए, जो एंट्री यहाँ पे नहीं ले पाए, वो क्या कोशिश करेंगे कि मार्केट हल्का सा करेक्ट हो, करेक्ट होने के बाद हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम जैसे दिखेगा ना, तो उसके बाद जो नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे मार्केट उनको ट्रिगर करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमने ट्रेड लिया हुआ है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो 150 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि अब सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से, ये एक क्लोजिंग प्राइस है हमारा। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट जैसे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करेगा ना, तो एक बार ध्यान रखना कि एक मोमेंटम अपर साइड में हो सकता है। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है तो उनको मार्केट निकालने के लिए एक बार ऊपर जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जब भी मार्केट ब्रेक करता है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो प्रीवियस डे का हाई, अगर मैं इसको मार्क कर दूँ, ये है प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ब्लैक डॉटेड लाइन। ये प्रीवियस डे का हाई है, उसी के आसपास यहाँ पे आप देखोगे तो ये है प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोजिंग प्राइस को कर देते हैं हम ऑरेंज। ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस है। फिलहाल हम 80 पॉइंट के आसपास का हमने स्टॉप लॉस लगाया, बट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको मुझे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे देखो अभी हमें दिखा रहा है कि हम 82 पॉइंट के अंदर हम प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है, 82 पॉइंट प्रॉफिट, यानी कि हमें इंडेक्स का 82 पॉइंट हमें मार्केट दे चुका है नीचे की तरफ।
जबकि इतना मिला नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के जो चार्ट है ना, दूसरे स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है, ऑप्शन के चार्ट में अभी इतना बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे हम निफ्टी का तो, निफ्टी भी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं हम। ऑप्शन के चार्ट में कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ऑलरेडी मोमेंटम काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो 56 रुपये के आसपास ऑप्शन के अंदर हमें अभी मिल रहे हैं। ठीक है, निफ्टी का चार्ट में देखना पड़ेगा क्या है। चलो फिलहाल मेरा व्यू नीचे की साइड ही है, तो टारगेट हम यहाँ पे 150 पॉइंट का तो पूरा लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा टारगेट और बड़ा भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक की उम्मीद है कि मार्केट एक बार आ सकता है, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन और 43,000 का लेवल है। तो अगर 43,000 का भी लेवल ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में एक रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि देखिए इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। प्रीवियस डे हाई को हम क्या मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्लोजिंग प्राइस को क्या मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो जब भी ये ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे नए सेलर एंटर होंगे। नए सेलर जब यहाँ पे एंटर होंगे तो इनकी लिक्विडिटी यहाँ पे मिल जाएगी, तो मार्केट फिर अपर साइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसलिए बड़े टारगेट यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है। देखो 100 पॉइंट का टारगेट तो अपने को मिल चुका है, तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे मार्केट में एक बार कुछ बुकिंग करने की, क्योंकि ये जो जोन है ना, क्रूशियल जोन है मार्केट के लिए। यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन हो गया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, सेल करने का प्लान करते हैं कि भाई सेल कर दो यहाँ पे। उस हिसाब से यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। ये जोन आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है, और यहीं पे मेरे को मार्केट अगर फंसा सकता है ना, तो यहीं पे फंसा सकता है। हालांकि अभी मेरा मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा है। हमारी एंट्री हुई है लगभग 176 के आसपास हुई है, क्लोजिंग से पहले ही मैंने एंट्री करी थी, और इसने हाई लगाया है 240 का, तो 63 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम तो मिल चुका है। तो 63 पॉइंट कोई कम नहीं होती, और अगर मैं मॉर्निंग ट्रेड की बात करूँ तो 63 पॉइंट इनफ है। बट मुझे थोड़ा सा उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ जा सकता है। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप कैंडल को देखोगे तो भाई साहब 250 पॉइंट के आसपास की कैंडल बन चुकी है। 2 मिनट के आसपास रह गए, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर कोई पिनवार कैंडल बनता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। बट ठीक है, टारगेट फिर अगर ऊपर जाएगा ना मार्केट, तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्वांटिटी को एवरेज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे नहीं निकल पाते हैं तो यहाँ पे हम कुछ एवरेज करेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे क्या चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ कि मार्केट को ओपन होते ही आप किस तरीके से चीज़ों को देखोगे, किस तरीके से चीज़ों को आपको समझना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे देखोगे आपकी यहाँ पे कैंडल किस तरीके से फॉर्म होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये निफ्टी का भी ये इसका हाल है, और बैंक निफ्टी का आप देख लो। ये बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी का भी यहाँ पे सेम सिचुएशन, मतलब सेम चार्ट यहाँ पे दोनों इंडेक्स में बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, बस ये ग्रीन में कैंडल क्लोज ना हो थोड़ा सा, तो पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी हल्का सा ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ सकता है। ग्रीन में क्लोज नहीं होना चाहिए कैंडल। इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट व्यू में कर लेते हैं। ठीक है, 153 पॉइंट के अगेंस्ट में हमें 72 पॉइंट अभी मिल रहे हैं, तो स्टॉप लॉस छोटा करने का तो कोई फ़ायदा भी है नहीं। प्राइस हमारा 180 से 219 220 के आसपास ही चल रहा है, 240 का हाई लगाया इसने। देखो मैंने दूसरी मॉनिटर है मेरे पास, मैं देखो इधर से आप देखोगे साइड में ये आपको दिख रहा होगा, इधर मैंने ऑप्शन का चार्ट भी लगा रखा है। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें ना, मैं इधर सारी चीज़ें मैं इधर ट्रैक कर रहा हूँ। तो अब देखो सबसे पहली चीज़, अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे मैं चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। चलो ट्रेड को चलने देते हैं, अभी वेट करते हैं। अब देखो कल कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ था। आप लोग अगर चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यार ये चल क्यों नहीं रहा, यार
ये बड़ी दिक्कत है पेन की। पेन जो है ना डबल विंडो में चलता नहीं है जल्दी। चलिए अब देखो यहाँ पे आप कल अगर ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे जो मार्केट एक फॉल किया था, फॉल करने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक बेस बनाया हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैंने आपको क्या बताया कि इस तरीके का जो बेस होता है ना एक डायरेक्शन में, यानी कि अगर वो डाउन साइड में आ रहा है तो एक डाउन साइड का बेस मानेंगे, अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर का बेस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ये एक बेस बना हुआ है और इस बेस के पर यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट में जब ये अपर साइड का प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर गया, ठीक है। जब भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में कभी भी जब मार्केट फॉल करता है ना, फॉल करने के बाद जब वो धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा होता है, तो आपको वहां पे बहुत सावधानी से प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए नीचे से मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है। क्या होता है कि मार्केट में ये डायरेक्शन आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन मार्केट में एक मतलब ऑलमोस्ट लगा लो कि हल्का फुल्का माइनर, ये इसको फ्लैट ही ओपन बोलेंगे, इसको बड़ा कोई गैप डाउन या गैप अप नहीं बोलेंगे, फ्लैट ओपन बोलेंगे। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट में क्या होता है कि एक शार्प फॉल आता है। अब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल को देखकर क्या होगा, ज्यादातर लोग यहाँ पे फॉल, यहाँ पे क्या करेंगे, ज्यादातर लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अब आज की सिचुएशन भी आप देख लो, यहाँ पे क्या है, इतनी बड़ी कैंडल है, यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या कोशिश करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे और जैसे मार्केट में सेलिंग आएगी यहाँ पे मार्केट घूम जाएगा। ये ऐसा मतलब सिनेरियो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कल भी यहाँ पे सेम बन गया। तो क्या लगता है कि आज भी मार्केट घूम जाएगा? आज मार्केट नहीं घूमने वाला, ये बात ध्यान रखना। कम से कम एटलीस्ट मार्केट को इस वाले लेवल तक तो आना चाहिए, 42,900 का जो लेवल है ना, एटलीस्ट मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए। क्योंकि देखिए कल के व्यू में, कल जिन लोगों ने मार्केट को देखा वो क्या सोच रहे हैं, भाई मार्केट में 2 कैंडल बना, उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आया है, ठीक है। तो आज भी सेम कैंडल बन रही है, आज भी 2 कैंडल बनेगा, तीसरी कैंडल के बाद बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन मार्केट आपको रॉन्ग करेगा। जैसे आप बाइंग साइड में एंट्री बनेगी, वहां पे लिक्विडिटी बनेगी, मार्केट को नीचे लेके आ जाएगा और इस वाली ट्रेंड लाइन तक, कोई बड़ी बात नहीं कि इस वाली ट्रेंड लाइन तक यहाँ पे टच कर जाए। फिलहाल यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट डन होने वाला है। चलो 150 पॉइंट हमें कंफर्म हो गए। मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करने का प्लानिंग करूंगा, आप वेट करो जरा। चलिए अब यहाँ पे मैं अपनी 80% क्वांटिटी निकाल देता हूँ। वेट करेंगे थोड़ा सा और नीचे आ जाए। चलिए जो वन वे मोमेंटम मिल जाए ना, वो वन वे मोमेंटम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कैप्चर हो गया अपने को, 150 पॉइंट तो हो ही गया मोटा मोटा, ठीक है। चलो जी 80% क्वांटिटी में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 45 सेकंड रह गए ना। पहले तो प्रॉफिट को बुक किया जाए, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखी जाएंगी। यार ये स्क्रीन बड़ी दिक्कत कर रही है इधर। चलिए हमें इसके अंदर मिले हैं 180 पे बाइंग थी और हम यहाँ पे निकल गए हैं 280 के आसपास, तो 100 पॉइंट तो अपने को मिल चुका है, ठीक है। कितने पॉइंट के अगेंस्ट में, 100, यहाँ पे हमारी एंट्री थी और यहाँ से मार्केट ने 164 पॉइंट मार्केट ने फॉल किया, तो हमें 100 पॉइंट के आसपास मिला है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं वेट करूँगा, 20% क्वांटिटी को मैं अभी यहाँ पे निकालूंगा नहीं, यहाँ पे मैं वेट करूँगा 20% का। तो अपना स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो ये रखेंगे 40 पॉइंट के आसपास, ठीक है। ये 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। फिलहाल 80% देखो मैंने बुक कर दिया है,
ठीक है, 280 के प्राइस पे 180 पे बाई थी, 280 पे निकाल दिया। अब देखो 100 पॉइंट मिल गए ऑप्शन के अंदर। मैं चाहता तो 60 रुपये भी लेके भाग सकता, तो जो मैंने आपको बताया कि 80 पे 180 पे एंट्री करने के बाद मार्केट ने 140 के आसपास गया था, तो 56-57-61 पॉइंट के आसपास वहाँ पे भी मिल रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट है, ठीक है, इस जगह पे 20 EMA का एक सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट को हमें देखना पड़ेगा। और उसके नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे CPR आपको कुछ दिख रहा है, ये एक वाइड CPR है। वाइड CPR का मतलब है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बड़ा मोमेंटम जैसे ये आ गया, उसके बाद हो सकता है मार्केट साइडवेज रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि CPR इसका वाइड है। और अगर आप निफ्टी का CPR देखोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने CPR के आसपास आके टच हो चुका है। तो थोड़ा सा CPR को ना आप समझना शुरू करो, फॉलो करना शुरू करो। तो यहाँ पे मोमेंटम अगर अपर साइड जाएगा तो कितना जा सकता है, और नीचे आएगा तो कितना आ सकता है। मैंने आपको देखो ये वाला जोन बता दिया कि इस वाले जोन तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 164 पॉइंट के आसपास जो फॉल किया, इस फॉल के अंदर मैंने क्या किया, अपनी 80% क्वांटिटी को मैंने बुक कर दिया। और उसके बाद यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, 20 EMA का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। 20 EMA का सपोर्ट, अब प्राइस आ चुका है वापस 220 के आसपास। इसने जो हाई लगाया है 280 का, और उसने वापस जो नीचे आ गया ना प्राइस, वो 200। अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ ऑप्शन का। आप देखो यहाँ पे कितना, मतलब किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ से अगर मैं मान के चलूँ, मार्केट ऊपर कितना रिकवर कर चुका है, 100 पॉइंट के आसपास, मान मोटा मोटा 100 पॉइंट रिकवर कर चुका है। वहीं पे ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 71 पॉइंट नीचे आ चुका है। इसने 280 का हाई लगाया था, 280 के बाद मार्केट कहाँ आ गया, सीधा 199 के आसपास, 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं आपको चार्ट ला के दिखाऊँ यहाँ पे देखो, ये है ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने कहीं पे बाइंग की थी, और इसने जो हाई लगाया है 280 का, और एग्जैक्ट उस वाली कैंडल में, जो यहाँ पे जो कैंडल चल रही है ना, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल के टॉप पे आके मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। अब एग्जिट के पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड में होल्ड क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली चीज, मार्केट में अगर यहाँ पे देखोगे ये पॉइंट 100 पॉइंट का मार्केट में डाउनफॉल हो गया। मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 194 193, यानी कि इसने जो लो लगाया है वो लगाया है 179 का। हमने बाइंग कितने पे किया था, 180 पे। अगर मैं वेट करता रहता तो 180 पे बाय करने के बाद मार्केट ने मेरा देखो 100 पॉइंट मुझसे वापस लेके चला जाता, ठीक है। तो इसीलिए जब आपको नीचे के लेवल पे कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, ऊपर के लेवल पे या नीचे के लेवल पे कोई EMA का कोई रेजिस्टेंस आपको दिख रहा हो, देखो कोई भी बैरियर आपकी एंट्री के अंदर, आपके टारगेट के अंदर कोई भी बैरियर दिख रहा हो, आप वहाँ देखो। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा, मार्केट नीचे नहीं आएगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मार्केट में अभी कोई बाइंग साइड का मोमेंटम अभी क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है। यहाँ से ऊपर जाएगा, जो बाय सेलर यहाँ पे एंटर हुए हैं, मार्केट उनको निकालेगा। निकालने के बाद मार्केट हो सकता है बैक टू पवेलियन, अपने ओरिजिनल ट्रेंड के अंदर आ जाए डाउन साइड में। और ये वाला जो एरिया है, मार्केट इस वाले एरिया के अंदर आने की पूरी कोशिश कर सकता है। कौन सा एरिया, ये जो एरिया है मार्केट का, मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो ये वाली है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ये फाइनल डेस्टिनेशन है मार्केट की, मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए। अब आपको यहाँ पे देखो क्या चीज़ें हैं, देखो मार्केट में साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। पहली कैंडल यहाँ पे फॉल हुई, यहाँ पे पहली कैंडल में वेट करता रहा, जैसी दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी, तो ये ना अपना एक्सपीरियंस, आपको अपने सेटअप में, आपके पास जो सेटअप होते हैं, अपना एक्सपीरियंस होता है। मुझे एक चीज़ पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर को ट्रैप किया जाएगा, तो सेलर को ट्रैप करने के लिए पहले मार्केट को फॉल भी तो करना पड़ेगा ना। उसी तरीके से मार्केट में इस जगह पे हमने एंट्री लिया कैंडल क्लोजिंग से पहले, और मार्केट जैसे ही जगह पे आया, हमने 164 पॉइंट के आसपास इंडेक्स में कैच किया, 100 पॉइंट हमें ऑप्शन में मिला, हमने यहाँ पे एग्जिट लिया। अगर मैं एग्जिट नहीं लेता तो अभी प्राइस पता कहाँ चल रहा है, 187 190 के आसपास चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि प्राइस कहाँ गया। ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आना इसको नीचे ही है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें समझनी पड़ेगी, देखो चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ये मैंने आपको प्रीवियस डे का हाई दिखा दिया कि भाई प्रीवियस डे का एक हाई यहाँ पे बन चुका है। अब प्रीवियस डे का हाई हमारे पास है, प्रीवियस डे का हाई हमारे पास है, ये कहाँ गया, ये रहा। इसका ब्रेकडाउन हुआ, जब ये ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे सेलर एंटर करते हैं कि भाई प्रीवियस डे का सपोर्ट नहीं ले पाया, एक काम करो सेल कर दो। क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया मार्केट, क्लोजिंग प्राइस पे क्या होता है जी, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे काम करो सेल कर दो। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मार्केट में आया ना सेल के, आप देखना यहाँ पे बायर को जो ट्रैप बनेंगे, बायर यहाँ पे ट्रैप होंगे। अभी थोड़ी देर में आप देखते रहना, यहाँ पे जो मार्केट देखो किस तरीके से स्मार्ट मनी प्ले करती है, स्मार्ट मनी किस तरीके से काम करती है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन हाँ आपकी एंट्री परफेक्ट होगी तो आपका एग्जिट ऑटोमेटिकली आपको परफेक्ट मिलेगा। तो जब ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो गया, क्लोजिंग प्राइस ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद मार्केट ने कहाँ पे आके सपोर्ट लिया, यहाँ पे ध्यान से देखो 43,000 का लेवल है, ठीक है, 43,000 के लेवल पे। तो जब दो चीज़ें ब्रेकडाउन हो रही तो यहाँ पे सेलर एंटर हो रहे हैं, तो उन सेलर को निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि ये जो मूव है ना, ये कोई रिटेलर मूव नहीं है।
ये स्मार्ट मनी जो इतने भी इंस्टीट्यूशन है उनके मूवमेंट यहाँ पे होती है। इस तरीके का मूवमेंट आपको स्मार्ट मनी की तरफ से मिलता है। क्यों हुआ? उनको लिक्विडिटी चाहिए, अब उनको सेल करना है। वो सेल करना है ना, तो भाई साहब वो इतने बड़े प्राइस पे यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो वो यहाँ पे सेल करना पसंद कर सकते थे। देखो यहाँ पे जिन्हें सेल किया वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे बुक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट को और नीचे लेके जाना है, तो उनको चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे मिलेगी? हम जैसे लोग ये क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे लो, और ये जो 43,000 का जो लेवल है, इसका ब्रेकडाउन पे क्या करते हैं हम लोग? सेल करते हैं। जब हम सेल करते हैं तो लिक्विडिटी यहाँ पे मिल गई, पैसा यहाँ पे लगना शुरू हुआ। उसी के बेस पर मार्केट ये क्या करते हैं? ऊपर की तरफ घुमा देते हैं। अब जितने यहाँ पे बायर सेलर बैठे थे ना, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, मार्केट ने सबको निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? 43,000 का जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट में बायर एंटर यहाँ पे हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो बायर एंटर हो चुके हैं, ज्यादातर लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे बाइंग करना शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? इसके लिए पिछले दिन का चार्ट देखना शुरू करो। पिछले दिन क्या हुआ? मार्केट में कंटिन्यूसली आपको फॉल देखने को मिला। ये फॉल फॉल फॉल, यहाँ पे बाय करने की कोशिश की, फॉल, बाय करने की कोशिश की, फॉल। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, धीरे धीरे करके मार्केट देखो कहाँ निकल गया, ठीक है। जितने लोग यहाँ बैठे थे सबको मार्केट ने निकाल दिया। तो आज ज्यादातर लोग क्या देख रहे होंगे कल का चार्ट देख के, कि भाई आज भी मार्केट में कुछ इस टाइप का मोमेंटम होगा कि मार्केट नीचे आएगा और बैक टू बैक ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा मार्केट। नो डाउट जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा व्यू फिलहाल डाउन साइड में ही रहेगा। मार्केट अगर अपने डे हाई के आसपास आएगा ना, तो मैं यहाँ पे अपनी 20% क्वांटिटी को बिल्कुल एग्जिट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि जो 80% मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है ना, वहां पे मैं 80% क्वांटिटी को और ऐड कर लूँ, ताकि मेरे को यहाँ पे फिर प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाए। समझ रहे हो? तो ये इस तरीके का मोमेंटम आपको समझना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मार्केट में चलता क्या है। देखो, हम जैसे जितने भी लोग पैसा लगाते हैं, ये पैसा कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी जो अपने दिमाग को लगा के, अपने बड़े बड़े कैपिटल्स को लगा के, डिप्लॉय करके यहाँ पे पैसा कमाती है। तो हमारा लॉस कहीं ना कहीं किसी न किसी का प्रॉफिट बन रहा है। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। ट्रेडिंग सेटअप, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है, आपकी जो एंट्री है, उन सब चीज़ों से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप चार्ट को किस तरीके से देखना पसंद करते हो। इंडिकेटर लगाकर, विदाउट इंडिकेटर, या इंडिकेटर के साथ साथ आप अपना एंट्री और एग्जिट प्लान करते हो। वो सारी चीज़ें कहीं ना आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी कि मार्केट में काम होता कैसे है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर एंट्री नहीं लेता ना, तो मैं भी वहाँ पे बैठा रहता और मैं यहाँ पे बैठ के क्या करता? एवरेजिंग करता। मान लो कि मेरी एवरेजिंग फेल हो जाती, मार्केट नीचे आने के बाद वापस इसको डे को ब्रेक कर देता, तो मैं कहाँ तक एवरेजिंग करता, मैं कहाँ तक होल्ड करता? तो जो सुबह सुबह का मोमेंटम होता है ना, वो इसी तरीके का मोमेंटम होता है। आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट लेना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो हम वेट कर ही रहे हैं, देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और समझते हैं। मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिले, समझने को मिले। 2 मिनट के आसपास रह गया है कैंडल क्लोज होने में, और निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में एक पिन बार कैंडल बनी है, तो ये एक एरिया सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी को। इतना बड़ा फॉल हुआ, फॉल होने के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये एरिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से मार्केट ने देखो आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये जो जोन है आपको जोन ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक जोन है, ठीक। तो मार्केट यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद अभी जो दो लेवल है ना, इसी की वजह से मार्केट ने यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया। प्रीवियस डे हाई, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन हुआ। तो आपकी एंट्री पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री लो कि डे का लो ब्रेक होगा या 43,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा या सेल करूंगा, नहीं। राउंड नंबर पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। आप एक बात ध्यान रखना, 43,000, 43,500, 42,500, फिर 42,000, ये जो राउंड नंबर होते हैं ना, इस राउंड नंबर पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन का काम चलता है और इसी लेवल पे ज्यादातर लोग फंसते हैं। तो बेटर ये है, ऐसे लेवल पे ना बाय करो, ऐसे लेवल पे ना सेल करो। आपको इंतजार करना है अपने पैटर्न का, अपने चीजों का, तब वहां पे जाके आप ट्रेड ले सकते हो। फिलहाल चलिए हमारा काम हो चुका है और मैंने यहाँ पे 180 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ 20% क्वांटिटी को। अभी 186, 185 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 185, 187 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं 180 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा। जितने पे बाय किया है उतने का स्टॉप लॉस है। बाकी जब मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहाँ से दोबारा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। फिलहाल 45-46 सेकंड रह गए हैं मार्केट 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने में, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम कैच किया जाता है ओपनिंग में, कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो मैंने सिंपल सा क्या लॉजिक लगाया। देखो मैंने आपको क्लियर बताया
यहाँ पे आप एक चीज़ को समझो, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर क्या बताया कि भाई जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं वो तो सेफ बैठे हुए हैं, जो इस वाले जोन में बाय करके बैठे हैं उनको थोड़ी सी टेंशन लेनी चाहिए। उनका प्रॉफिट को कम करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है या उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन उससे पहले इनको हिट करने के लिए मार्केट में क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। वो लिक्विडिटी मार्केट को कहाँ मिल गई, प्रीवियस डे हाई और क्लोजिंग प्राइस का जैसे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेलर एंटर हुए, जैसे ही सेलर एंटर हुए मार्केट में सडन ऊपर की तरफ मूव हो गया। और मार्केट कहाँ पे, देखो मैंने अपनी यहाँ पे एग्जिट करने का पीछे का कितने रीजन है, सिंपल सा रीजन है यहाँ पे एग्जिट करने का पीछे का रीजन। पहला, अगर आप यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भैया ये एक सपोर्ट एरिया है, ये मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म किया हुआ है, तो यहाँ से मार्केट निकल गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये प्रीवियस डे का हाई और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, यहाँ पे एंटर हो गए सेलर, इनको मार्केट ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता था, तीसरा रीजन। और चौथा रीजन देखने के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, मेरे मॉनिटर, दूसरे वाले मॉनिटर पे। चलो मैं इस पे लेके आता हूँ चार्ट को। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 20 EMA का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बंद करके दिखाऊँ खोल के। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये 20 EMA का रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 20 EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मार्केट फॉल कर रहा है, कहाँ से सपोर्ट लिया, 20 EMA से। 20 EMA का भी अपना एक सेटअप है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं आपको इसके ऊपर पूरा सेटअप बना के दिखाऊंगा कि 20 EMA पे ट्रेड कैसे किया जाता है, ठीक है, मॉर्निंग ट्रेड। यहाँ से 20 EMA, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे 50 EMA का भी सपोर्ट हो सकता है, बट मैं 20 EMA को फॉलो करता हूँ। 20 EMA से मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर निकल गया, यहाँ पे बायर सेफ है, अभी भी बायर यहाँ पे सेफ नहीं है, बायर को भी ट्रैप किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट नीचे आएगा। और मेरा प्रेडिक्शन है कि जो CPR का लेवल है ना, मार्केट एक बार इस वाले लेवल तक आ सकता है, ठीक है। तो हम अपना जो क्वांटिटी अगली है वो वहीं पे एग्जिट करेंगे। फिलहाल हमारी, चलो देखो 215 पे वापस मार्केट जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे अब इनको डरा रहा है, जितने भी बायर बैठे हैं ना, मार्केट इनको डरा रहा है। अगर इसको नीचे आना है तो ये नीचे एक बार में आएगा, इनके स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट नीचे निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे करके ड्रामेबाजी कर रहा है तो समझ लो कि बायर को, यहाँ पे जितने बायर हैं उनको डरा रहा है, डराने के बाद मार्केट क्या करेगा, वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, सारे लेवल्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, यहाँ पे हमारी एग्जिट होगी, हमारा काम खत्म हो गया है। 20% का रिमेनिंग हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कहाँ पे निकले कहाँ पे ना निकले। हालांकि प्राइस यहाँ पे गया है, बट ये एक बार विक लगाने के बाद दोबारा वापस प्राइस उसके पास नहीं गया। फिलहाल ये 218 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसने हाई जो लगाया था वो 280 का लगाया था, तो बहुत अच्छी जगह पे हमने एग्जिट किया है। और अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, देखो मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रहा है ना। निफ्टी का एक बार चार्ट देख लो, ये देखो निफ्टी का चार्ट कहाँ गया, वापस नीचे आ गया, प्राइस मेरा चला गया वापस 241 243 के आसपास। निफ्टी यहाँ पे आ गया ना। अब चलो निफ्टी का तो कोई फ़ायदा नहीं देखने का, निफ्टी में हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊँ, 15 मिनट में देखो क्या हुआ, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें बन रही है। फिलहाल देखो मैंने वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसको कट करने में या रेंडर करने में बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मेरा जिस पे मैं वीडियो को मैं एडिट वगैरह करता हूँ ना, वो भाई साहब 2-2 3-3 घंटे की वीडियो लोड ही नहीं ले पाता, वो क्रैश कर जाता है। क्योंकि मुझे और कोई प्रीमियर प्रो वगैरह जो है ना, ये सब चीज़ें मुझे चलाने आती नहीं। फिल्मोरा है तो उसके अंदर मैं जाकर डालता हूँ, फिल्मोरा में जैसे 3 घंटे की वीडियो डालता हूँ उसका सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो जिसमें कि मेन एकदम जहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, जहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, वहाँ पर जाके मैं चीज़ें आपको समझाऊँ। अब मैं आपको मार्केट का एक बार डायरेक्शन बता देता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ताकि आपको छोटी वीडियो से चीज़ें समझने को मिले। फिलहाल यहाँ पे आपको देखने की और समझने की ज़रूरत क्या है, देखिए 15 मिनट का यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को हाइड कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो चार्ट में आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल ये एरिया यहाँ से अगर आप देखोगे, ये पूरा एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो मुझे सेल करना था तो मैं ऊपर की तरफ से सेल करूँगा। मैं इस वाले एरिया में आके गलती से भी मैं सेलिंग का प्लान नहीं करूँगा, इस वाले एरिया में बिल्कुल भी सेलिंग का प्लान नहीं करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि इस वाले एरिया के अंदर अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो मैं बाय करूँ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे बायर जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं, मार्केट क्या कर रहा है, इन बायर को निकालने के लिए ना मार्केट के अंदर देखो उतना लिक्विडिटी होनी चाहिए, उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो लिक्विडिटी मार्केट को कब मिलेगी, लिक्विडिटी जब मिलेगी जब बायर या सेलर में से कोई ट्रैप होगा, उनको ट्रैप किया जाएगा या दोनों को ट्रैप करके मार्केट निकाला जाएगा। तो समझ लो कि ये स्मार्ट मनी की मूव है सारे के सारे। उसके अलावा ये जो लेवल है, इस लेवल तक मार्केट में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इससे पहले कोई भी सेलिंग का प्लान बनना चाहिए। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट हमारे पास बन रहा है। अगर आप ये वाले यहाँ पे आके देखोगे,
ये एरिया भी एक सपोर्ट का एरिया है। तो अगर मार्केट फॉल करे, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता जाए आता जाए आता जाए, अगर आप सेलिंग नहीं कर पाते हो तो इस वाले जोन के अंदर, यानी कि जब भी आपको ऐसा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इस वाले सेटअप के अंदर, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि मार्केट क्लोज होने के बाद मैं अपलोड करूंगा या अभी मैं अपलोड करूंगा, तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चार्ट में जाके देखो कि कहाँ पे मार्केट ने स्विंग बनाया है, कहाँ पे स्विंग बनाने से पहले मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, और कंसोलिडेट के बाद क्या हुआ। अगर जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद क्या हुआ, फॉल हुआ, तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे मार्केट गया, इस जगह पे मार्केट ने रिएक्शन किया, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मुझे बाय करना है तो मैं वेट करूंगा इस वाले लेवल पे कहीं पे आने का, कि मार्केट या तो कहीं पे इस वाले लेवल के अंदर आए तो मैं बाय करूंगा। अगर वहां पे सपोर्ट नहीं ले पाता मार्केट, वहां पे बाइंग नहीं आ पाता, मार्केट इस वाले लेवल पे आए तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। ठीक है, मुझे कैंडल स्टिक देखकर यहाँ पे बाय करना है, तो बाइंग का एरिया ये रहेगा। और रही बात सेलिंग की, अगर सेलिंग करना है तो मार्केट अगर ये फॉल करता है, ये वाला एरिया पूरा ब्रेकडाउन करता है ना, तो ब्रेकडाउन के बाद एक रीटेस्ट तो बनता है, उसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो मैं यहाँ पे जाके सेल करूंगा। ये मेरा सेलिंग का प्लान रहेगा। अदरवाइज मार्केट ओपन होते ही मेरा सेलिंग का प्लान बन जाना चाहिए था, ताकि मुझे 150 पॉइंट मिल जाए। और मैंने आपको मार्केट में, जैसे मैंने अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगा रहा था, मैंने आपको क्या बताया, 150 पॉइंट का टारगेट है, बहुत इजीली यहाँ पे डन हो जाएगा। रीजन कि नीचे 20 EMA थोड़ा सा दूर था और प्रीवियस डे हाई क्लोजिंग प्राइस दोनों आसपास थे, तो मुझे एक चीज का अंदाजा था कि मार्केट को ट्रैप अगर करना है ना, तो एक बार इसको फॉल करना पड़ेगा, जहां पे सेलर एंटर होंगे उसके बाद मार्केट यहाँ पे यूटर्न ले सकता है। तो उसके पीछे का सिद्धांत पूरा ये था। 254 255 के आसपास वापस प्रीमियम ऑप्शन जो है जा चुका है। कौन सा, हमने एंट्री भी कौन से में की थी, 43,200 की पुट में। अब यहाँ पे देखोगे इस जगह के आसपास हमने एक एंट्री की, जहाँ पे मार्केट 180 170 के आसपास चल रहा था, बट हमने 200 की पुट में ली, थोड़ा सा ऊपर की पुट में। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम बहुत तेजी से कम होते हैं, तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते भी हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कितना चल रहा है प्रीमियम ऑप्शन का, 242 रुपये। इसने कितना हाई लगाया था, 280 281 का। ठीक है, तो वापस मार्केट में क्या हुआ, देखो यहाँ पे बायर गए, बायर बैठे 20 EMA के पास। मैं आपको इसी चार्ट में दिखा देता हूँ। 20 EMA के आसपास बायर एंटर हो गए। बायर एंटर होने के बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। जैसे यहाँ पे बायर को बिठाया नहीं, यहाँ पे कोई बायर नहीं बैठा है, कई बायर बैठे होंगे जो यहाँ पे हो सकता है 20 EMA को देख के या ये कल वाला चार्ट को देखकर यहाँ पे बायर एंटर हुए होंगे कि आज भी मार्केट में ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। पहले सेलर को ट्रैप किया गया, फिर बायर को यहाँ पे बैठाया गया और बायर को भी यहाँ पे निकालने की तैयारी हो गई है। अगर बायर नहीं निकाल पाता तो समझ लो फिर मार्केट में एक अपर साइड का मोमेंटम आपको फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बायर को निकाल दिया जाएगा, ये जब बायर निकल जाएंगे उसके बाद मार्केट में हो सकता है कोई मोमेंटम मिले। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली किसी अदर लर्निंग वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।